कि ईद की नमाज उत्तर प्रदेश के मसाजिद में 3-3 जमातें हुई। उलमा अपील कर रहे थे कि रोड पे नमाज मत पढ़ो, और आपका हाल यह है शहर हैदराबाद का अल्हम्दुलिल्लाह कि तहज्जुद की नमाज आप रोड पर पढ़ रहे थे। तहज्जुद की नमाज आप माह रमजान में रोड पे पढ़े नहीं पढ़े बताइए? उत्तर प्रदेश में ईद की एक नमाज 2-2 जमातें हो रही थी मस्जिदों में। मेरे भाई देखो, ये मजलिस के मुखालिफिन वही हाल करना चाहते हैं, बुलडोजर आपके घर के सामने लाना चाहते हैं, एनकाउंटर को आम करना चाहते हैं। यही लोग हैं अपने जाती मफादात की तकमील के लिए। कितने साल से लोग अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। 31 साल से इनका एक ही मकसद है कि मजलिस के मरकज सियासी को खत्म किया जाए। 31 साल से इनकी ही कोशिश है कि मजलिस को खत्म कर दो। जिस तरह क़ियादत खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में डॉक्टर फरीदी के इंतकाल के बाद, जिस तरह क़ियादत खत्म हो गई बिहार में, अब अख्तरुल ईमान उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे भाई पहचानो, इस आपको मुझसे इख्तलाफ होगा, किसी से होगा, तो मैं तुम्हारे घर को आके माफी मांगने को तैयार हूं, मगर ये जमात तुम्हारी है मेरे भाई। मैं तो एक सिपाही हूं, मैं तो एक सिपाही हूं इस जमात का। कब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह जानता है, मगर आपको एक बात बता रहा हूं, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा। मेरी जिंदगी सिर्फ मजलिस है, मैं बता रहा हूं आपको। मेरी अल्लाह की इबादत, जिक्र, कुरान की तिलावत के बाद मेरी जिंदगी मजलिस है, मजलिस है और मजलिस ही रहेगी। क्यों मारे मारे फिरता हूं हिंदुस्तान के कोने कोने में? मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, शौकत था बैठा हुआ, 6 गोलियां चलाई, और सुबह में हम फिर निकल के गए उत्तर प्रदेश को कि नहीं जाना है। क्यों गए? अगर किसी पे गाड़ी पर गोली चल जाती तो 2 दिन 4 दिन को निकलता नहीं। मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा, मेरी मौत लिखी हुई है तो होकर रहेगी। क्या मकसद था? मकसद एक ही है कि जमात को मजबूत करना है। कल हशर का मैदान होगा, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान रहेंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? उसी का एक जिम्मेदारी अमानत है, ये उसको लेकर चलना है, उस जमात को मजबूत करना है। मैं जानता हूं कि वतन अजीज में मुस्लिम अक़लियत की जब तक सियासी ताकत नहीं होगी, कोई पलट के नहीं पूछेगा, कोई पलट के नहीं पूछेगा। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, 1 करोड़ 11 लाख मुस्लिम अक़लियत है। कांग्रेस का लीडर बोलता है एक मुसलमान को टिकट नहीं देते। राजस्थान में टिकट नहीं, मध्य प्रदेश में टिकट नहीं, छत्तीसगढ़ में टिकट नहीं, दिल्ली में नहीं, 11 रियासतों में किसी को टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, और आकर सिर्फ हैदराबाद में निशाना बना रहे। इम्तियाज जलील लड़ रहा है औरंगाबाद का इलेक्शन, उसके खिलाफ शिवसेना को खड़ा किए। मैं औरंगाबाद की आवाम को आज के बड़े बाजार के जलसे से उनसे गुजारिश करूंगा कि इम्तियाज जलील मेरा बाजू है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि इम्तियाज जलील को आप कामयाब करके मेरे साथ पार्लियामेंट को भिजाए। मैं औरंगाबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं हैदराबाद से कि मेरे बाजू को मेरे साथ दो आप, और इंशाअल्लाह आपकी बार पार्लियामेंट में मैं इम्तियाज जलील के साथ इंशाअल्लाह किशनगंज से अख्तरुल ईमान भी कामयाब होकर आपके 3 शेर भारत की पार्लियामेंट में जाएंगे। किसकी हुकूमत बनेगी नहीं बनेगी मुझे नहीं मालूम, मगर हमारी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा इस वतन अजीज का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने इंशाअल्लाह। याकुतपुर अमान नगर की हमारी एक बहन ने या हमारी बेटी ने, हमारी मां ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी मैं आपको वोट इसलिए दे रहे हूं कि तुम नरेंद्र मोदी को हटाओ। उस खातून का बयान, उसका जुमला हमारे लिए काफी है। दौरे करता हूं मैं, नौजवान खवातीन बुजुर्ग हाथ पकड़ के कहते हैं, रे बेटा इतनी धूप में निकले हो, कोई फिक्र की बात नहीं, अल्लाह कामयाब करेगा मजलिस को। आज किशनबाग असदबामा नगर में दौरा कर रहा था, एक साहब मेरे को आकर पीछे से हाथ पकड़ के बोले, बेटा तहज्जुद में तेरे लिए दुआ कर रहा हूं मजलिस के लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ी कामयाबी से देगा मजलिस को। मैं जानता भी नहीं लोगों को। अब आप बताओ इस मोहब्बत का क्या करूं मैं?
ये तमाम मुखालिफिन इस मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं। कौन है ये लोग जो मुझे जानते